यार एक चीज़ मैं बोलूँगा ना तो बहुत से भाई मेरी बात पॉइंट करेंगे। एक्चुअली अभी लोगों को ना पता ही नहीं है कि भाईचारा है क्या। लोग क्या करते हैं कि लड़ाई कर लो देन उसके बाद भाईचारा ऑन टॉप। मैंने सोशल मीडिया वाले बदमाश भी हाथ जोड़ते देखे भाई कि अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो वो आप यहीं भुगत के जाओगे। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो कि मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब है तो वो उसे ठीक करने के लिए जिम जा रहे हैं। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। और आज के जो हमारे मोर देन देसी गेस्ट है, जो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, जिनके पास मिस्टर हरियाणा, मिस्टर इंडिया, मिस्टर साउथ एशिया, मिस्टर एशिया एंड मिस्टर वर्ल्ड जैसे टाइटल है। सो प्लीज वेलकम हमारे आज के मोर देन देसी गेस्ट मिस्टर नितिन चंदीला। कैसे हो भाई? स्टाइल मैं नहीं घुमाइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने जो अपनी लाइफ है अभी तक की वो पूरी फिटनेस को समर्पित की हुई है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई फिटनेस कितनी ज़रूरी है लाइफ कि अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें एक फिट रहना पड़ेगा। एक फिट बॉडी अपनी अचीव करनी पड़ेगी। 50% आपकी अदर लाइफ होगी और 50% आपकी फिटनेस होगी। अगर बॉडी आपकी फिट ही नहीं है तो आपका जो बाकी का बचा जीवन होगा 50-55 के बाद उसे आप बेड पर निकालोगे। तो अच्छा जीवन जीने के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पूरे दिन में अपने लिए घंटा अपनी फिटनेस के लिए निकाल पाओ तो फिर आपका जीवन ही किस काम का। लेकिन भाई मैंने ना काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि भाई पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा सब कुछ है। तो अगर आप कंपेयर करते हो कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, देखो पैसा भी ज़रूरी है बट अगर पैसा ही नहीं होगा तो फिर फिटनेस का क्या करोगे, और फिटनेस होगी तो फिर पैसा नहीं होगा तो उसका क्या करोगे। दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह पे ज़रूरी है बट दोनों चीज़ लिमिट की ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि आप टोटली पैसे के पीछे भागो, क्योंकि आजकल तो टाइम का कुछ भी नहीं पता। आप 100 वर्ष ऊपर ना उठो तो अपने ऊपर भी ध्यान दो। बट मेन मुद्दा ये करता है ना पैसा ज़रूरी और फिटनेस, तो मेन मुद्दा ये करता है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो फिटनेस भी भाई जो मैं मानता हूँ, जो मैं देखता आ रहा हूँ कि दो तरह की होती है। एक होती है आपकी कि बॉडी फिट है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ। एक होती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। तो मेंटल स्ट्रेंथ को आप किस तरह देखते हो, वो कितनी ज़रूरी है फिटनेस के साथ साथ? यार जहाँ तक मैं ये चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ, जितने भी मेरे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भाई करते हैं, क्योंकि फिटनेस तो एक अलग ही गोल है। अगर आप फिटनेस कर रहे हो अपनी तो फिटनेस में मेन मोटिव भी हमारे होता है कि जैसे एथलीट्स होते हैं हमारे, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, एथलेटिक्स में है, रनिंग में है, किसी में है, आप उसे फिटनेस बोलोगे। और एक बॉडी बिल्डिंग है वो बिल्कुल ये एक अलग गोल है। और मतलब 70% भाई हमारे जितने भी हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो कि मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब है तो उसे ठीक करने के लिए जिम जा रहे हैं और जिम में अपना ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो फिजिकल हेल्थ अच्छी है कि मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। तो भाई मतलब आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि मेंटल हेल्थ को किस तरह से मतलब एक प्रॉपर बैलेंस रख सकते हैं आप, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ? नहीं यार, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊँ क्योंकि मेरी थोड़ी मेंटल हेल्थ अभी बिगड़ी पड़ी है सर। तो मैं ऑडियंस को क्या ही जवाब दूँ? उस लायक नहीं है ना कि आप लोगों को कोई झूठी राय में दे दे। तो भाई फिटनेस में जो देखा है कि लोग ज़्यादातर ना प्रोटीन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है फिटनेस के लिए? यार प्रोटीन आज के टाइम में ज़रूरी है भी और नहीं भी। अगर आपके पास देखो अच्छी आपकी इनकम सोर्स है तो आप इजीली कोई भी 8-10 हज़ार का डब्बा लेके अपने घर रख लोगे। वो ज़रूरी इसलिए कि खाने में वो वाली क्वालिटी नहीं रही जो हमारे बड़े बुजुर्गों के उसमें होती थी। ना वो घी आ रहा है, ना वो दूध आ रहा है। अगर दूध आपको 1 किलो मिल रहा है तो 1 किलो में से मुझे लगता है कि 200 ग्राम 180 ग्राम उसमें पानी होगा। तो प्रोटीन कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारे डेली की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए। बट ये चीज़ गलत है कि कुछ लोग प्रोटीन को डब्बा बोल रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। ये भी नहीं कि प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है, बट हाँ अगर आपका बजट अच्छा है, अच्छा लाइफस्टाइल आप जी रहे हो तो 8-10 हज़ार का प्रोटीन आप अच्छा अफोर्ड कर सकते हो। और भाई एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आजकल ना मैं इंस्टाग्राम पे जो देख रहा हूँ ना, हर जगह एक वर्ड जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि भाई भाईचारा, आपस में भाईचारा, छत्तीस बिरादरी भाईचारा। तो आपके नज़रिए में भाईचारे की जो मतलब एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? भाईचारा क्या है आपके नज़रिए से? यार एक चीज़ मैं बोलूँगा ना तो बहुत से भाई मेरी बात पॉइंट करेंगे। एक्चुअली अभी लोगों को ना पता ही नहीं है कि भाईचारा है क्या। लोग क्या करते हैं कि लड़ाई कर लो देन उसके बाद भाईचारा ऑन टॉप। अरे अगर भाईचारा था, आपकी लड़ाई हुई तो वो चीज़ ऑफ कैमरे सॉल्व होगी ना। मेरी तो ये मान्यता है भाई, मैं आपको बताऊँ, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो वो मेरा भाई नहीं है। कोई अगर मेरी काट कर गया एक बार तो मेरा भाई नहीं, वो मेरे साथ नहीं बैठ सकता। फिर अपना सीधा सा असूल है कि लिमिटेड बंदे भी दोस्त बना के देख लिया, बट वो भी मुँह से गंदा वर्ड निकलेगा बट मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि आज तक कभी ऑन कैमरे गाली नहीं दी। तो भाईचारा लोगों को भी एक्चुअली नहीं पता क्या है। भाईचारा हमारे दादा परदादाओं को पता थी कि भाईचारा होता क्या है, कि अगर एक बड़े के मुँह से बात निकलेगी तो उस बात की वैल्यू रखी जाएगी, चाहे सामने वाला आदमी सर कटवा जाए। वो भाईचारा होता था। और आज का भाईचारा खाली कैमरे वाला भाईचारा रह गया। तो ये भी बहुत मतलब ये भी इसलिए रहेगा क्योंकि सोशल मीडिया पे अर्निंग ज़्यादा हो गई।
तो ये भाईचारा रह गया है। जैसे आपने बोला कि जो हमारे दादा परदादा थे उनको भाईचारा पता था, आजकल जो भाईचारा है, क्या आपको लगता है भाईचारे को एक जो घमंड होता है वो खा गया? सब कुछ फेक है, ये सब सोशल मीडिया का देखा हुआ है। अगला वाला आदमी मेरी सक्सेस से जल रहा है, मैं उसकी सक्सेस से जल रहा हूँ कि ये मेरे से अच्छा क्यों कर रहा है, मैं इससे अच्छा क्यों कर रहा हूँ। तो सब इसी चीज़ से परेशान है भाई। वो चाहे आप भी अगर आज अच्छा काम कर रहे हो और आप भी मेरे पास से जाओगे, कल को आपके चैनल पे 10 मिलियन हो गए तो मुझे भी लगेगी यार ये मेरे पास आया था और इसका 10 मिलियन हो गए। बट जैसे आप आज हो ऐसे आप 10 मिलियन बाद नहीं रहोगे। तो भाईचारा भी नहीं पता लोगों को एक्चुअल में है क्या। और अब मुझे लगता भी नहीं है कि वो वाला टाइम है कि लोग भाईचारा समझें कि भाईचारा होता क्या। मेन लोगों को है कि मेन मतलब निकले और उससे 2 पैसे का फ़ायदा हो बस। अब आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो कि एक बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ट्रेंड, किसी को भी देख लो कि भाई सक्सेसफुल बनो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके नज़रिए से सक्सेसफुल मतलब एक सक्सेस क्या है? किसको आप बोलोगे कि भाई ये सक्सेस है? मेरी नज़र में जो सक्सेस है वो अभी तक तो हम सक्सेसफुल हुए नहीं है। तो इसके लिए भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कि आप लोगों को इस सवाल का जवाब दूँ। बट मेरी नज़र में सक्सेस वो है कि जब 2 लोग आपको इज्जत दें। जैसे आज आप मुझे इस लायक समझ रहे हो, आपके ऑन कैमरे में बैठ के 2 लोगों को ये बात बता रहा हूँ, तो मेरी नज़र में थोड़ी बहुत तो सक्सेस है कि चलो पिछले जो भी 5-8 साल थे उनमें कुछ अच्छा करा तो आज इसलिए दूसरी बार करें शायद अब जी। तो दूसरी बार भाई को हमने मौका मिला कि भाई के कैमरे पे बात करें। और सक्सेस ये है कि आपकी फैमिली खुश है, आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपकी वाइफ खुश है, आपके भाई बहन खुश हैं और आप अच्छा खा पी रहे हो, तो वो सक्सेस है। उनकी नज़र में मेन होता है कि आपके घर वालों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है वो घर वालों के नज़र में होनी चाहिए, नहीं बाहर की भी अच्छी नहीं लगती सर। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि लोग सक्सेस को पैसे से कंपेयर करते हैं। नहीं, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो सक्सेसफुल है, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जीवन में बहुत पैसा भी देखा है और जीवन में ऐसा टाइम भी देखा है कि इसी कुछ नहीं 2-3 साल पहले की गाड़ी में डीजल डलवाने के पैसे भी नहीं थे, तो वो सक्सेस नहीं है। पैसा तो आपके कर्म का है कि जितना आपको मिलना है वो आएगा, तो पैसे से सक्सेस नहीं है। मेन आप रात को जब भी सो तो सेटिस्फाइड होने चाहिए कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ ऑन ट्रैक चल रहा है, 4 लोग इज्जत से बात कर रहे हैं, 4 लोग बात मान रहे हैं, 4 लोग आपसे बात डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये सक्सेस है। पैसा तो यार कोई भी सब लोग कमाते हैं, पैसा कौन नहीं कमाता। तो सक्सेसफुल में लक का भी फैक्टर होता है या मेहनत ज़्यादा डिपेंड, मतलब आप क्या सोचते हो कि? ऑब्वियसली देखो, मेहनत तो 99% है कि मेहनत तो आपने करनी ही करनी है। और एक लक, मेरा ये मानना है कि जो आदमी मेहनत कर रहा है तो शायद अनलक्की भी होगा, बट आज नहीं तो 10 साल बाद उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि एक मेहनत ही ऐसी चीज़ है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपका लक है, वो लक जैसे कहते हैं ना बैटिंग ऐप में चलता है, तो लक आज चलेगा, कल चलेगा, 3 दिन तक चलेगा, बट जो चौथा दिन आएगा वो आपका नहीं होगा। तो जो आपने 3 दिन में जितना भी करा वो सारा चला जाएगा। तो 99% मेहनत आपकी ऐसी है कि वो आपके पास रहेगी, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप उसे खुद अलाउ ना करो कि अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो मेहनत सबसे ज़्यादा जरूरी। भाई आपके जो सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम हो या आपका यूट्यूब हो, मैं आपकी वीडियोस को फॉलो करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ बहुत देखी है, महाशिवरात्रि आती है या कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो आप ना भगवान शिव को, महाकाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आपकी उनको मानने का जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है आपकी लाइफ में उनकी? यार एक्चुअली यार ज़्यादा हम बच्चे थे ना, तो मेरे पिताजी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्हें देख के, मतलब भक्त नहीं थे, मतलब इन द सेंस कि महादेव को बहुत मानते थे। तो उनका एक ही कहना है कि बेटा जो हमारे किस्मत का होगा वो मिलेगा, बाकी महादेव ऊपर बैठे हैं। तो मेरी भी यही श्रद्धा है, आज तक भोले बाबा से मांगा कुछ नहीं, बस चाहे डकार आए तो उसमें ओम भोले मुँह से निकलता है, कुछ सही काम करने जा रहे हैं तो ये बोल कर जाते हैं कि भोले बाबा सब अच्छा हो। तो यही है कि इंटरनली है, लालच कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना हमें दिया है, इतना हमने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने जीवन में कि इतना कर पाएंगे। तो बिना लोभ लालच के भगवान को मानते हैं। मेरा मेन मानना है दिल साफ़ होना चाहिए, बाकी मैं अगर तो भगवान सुने, अगर आपका दिल भी काला है तो कितने जोत बाती कर लो तो नहीं सुन पाए। मेरा आप पिछले 3-4 साल से ये ज़रूर मानना है कि अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो वो आप यहीं भुगत के जाओगे। तो ये मैंने खुद से फील करा पड़ा है कि कहते हैं ना कर्मा, तो उस पर मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे मैंने कुछ बुरा किया होगा किसी का तो मैंने भुगता भी, और शायद अभी भी चल रहा है वो टाइम। तो बस मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा, भगवान को मानो, बहुत अच्छी बात है, बट अंदर से दिल साफ़ रख के मानो कि अगर आप किसी के पास बैठे हो, किसी के साथ कोई काम कर रहे हो, आपको 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है और किसी का नुकसान हो रहा है, उसमें किसी का नुकसान भी मैटर नहीं करता, किसी का दिल दुख रहा है और वो आपको मन से गाली दे रहा है, तो वो वाला काम मत करना बस। बाकी कुछ भी करो जीवन में, सब कुछ मिलेगा। मेन बस आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें मेहनत करनी है और सब मिलेगा।
तो नितिन भाई एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मतलब आपकी राय जानना चाहूँगा। उसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक सवाल है, एक मुद्दा है बिल्कुल, कि कौन ज़्यादा लॉयल होता है, लड़का या लड़की? यार ये मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? अपने तो उन लोगों के एक अंदर की वो होती है, अंदर की भावना होती है हमारी कि कैसे सामने वाले आदमी को ट्रीट करना। एक ह्यूमन नेचर होता है वो हमारा। और कई लोग हमने वैसे भी देखे कि भैया बहुत ही ज़्यादा मक्कार निकले, उसे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो किसी को ऐसे वो मैं ब्लेम नहीं करूँगा भैया कि लड़की ज़्यादा लॉयल है कि लड़का। दोनों एक सबका अपना नेचर होता है, जिसकी उन्हें परवरिश दी जाती है जी। वो ये आपकी लॉयल्टी जो होती है वो आपके घर से चलती है, आपके माँ बाप को देख के, माँ बाप की चलती है आपके दादा दादी को देख के, तो इससे होती है। अगर घर में ही सब कुछ इधर उधर चल रहा है, यहाँ की वहाँ की, तो ऑब्वियस सी बात है वो सीख हमें घर से मिल रही है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आदमी जो सीखता है वो घर से सीखता है। और अगर लॉयल्टी लड़का लड़की बराबर है भाई दोनों आज की डेट में, तो किसी एक को बोले कि क्यों गाली खानी तो दोनों ही ईमानदार होने चाहिए। मतलब फिर से क्यों कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी? नहीं, कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते नहीं है यार। हमारा क्या मतलब किसी से क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ट्रैक पे है। बस हमारा तो ये मानना है कि चीज़ें ऑफ कैमरा निपटाने में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि ऑफ कैमरा निपटेंगी तो सामने वाले आदमी को पता रहेगी कि ये वाला आदमी ये कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे बदमाशी करूँ तो मैं बदमाश हूँ। मैंने सोशल मीडिया वाले बदमाश भी हाथ जोड़ कर देखे भाई, फैसला करते हैं। तो वो वाला काम नहीं है। बड़ा तो है कि जाओ ऑफलाइन काम करो, तो सामने वाला आदमी अगली बार करने से पहले 10% सोचे कि ओ ये हो सकता है बात। मतलब बोलने पे नहीं, करने पे विश्वास। हाँ, करने पर रखो भाई। बोलना तो ये तो जुबान भी हड्डी की है, बोल के अंदर चली जाएगी, टूटेगा कौन? वो छुप जाएगी ना दांतों के पीछे बोल के, तो वही टूटेगा फिर। एक चीज़ ना हमारे समाज में मतलब एक क्रूटी लगा लो उसको, उसमें आपकी राय जानना चाहता हूँ उसके बारे में कि आप दहेज के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोचते हैं? दहेज यार देख, मेरी इसमें ये मान्यता है कि आप दहेज लेना गलत है, और सामने वाला अगर एक खुशी से जैसे अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाह रहा है वो चीज़ एक अलग है। एक डिमांड रखनी एक अलग चीज़ है कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो अगर जहाँ पे आपको ये चीज़ बोली जा रही है ना चाहिए, तो वहाँ पे कभी बेटी खुश नहीं रह सकती। बट एक ये चीज़ भी हमारा क्रय वो है फैक्ट है कि अगर कोई लड़की वाला हमारी कम्युनिटी में शादी करने आ रहा है तो वो लड़का नहीं देखेगा लड़का क्या कर रहा है आज की डेट में, वो ये देखेगा उसका किराया भाड़ा कितना है, ज़मीन कितनी पड़ी है। जब देख के वो शादी करेगा। अब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन पड़ी है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे तो कहीं जाके शादी भी नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या चीज़ कैसे पॉसिबल है। बट हाँ, डिमांड नहीं करनी चाहिए किसी को कि डिमांड करो। एक बार ये भी है कि लड़का वेल सेटल हो, देन उसके बाद ये देखना चाहिए लड़का 2 रोटी अच्छी खा रहा है तो जो सीधी सी बात है जिससे शादी हो रही है उसे 2 रोटी भी अच्छी खिलाएगा। अगर लड़का ही टेढ़ा मेढ़ा डोल रहा है और बहन घर में दुनिया भर की प्रॉपर्टी पड़ी है तो प्रॉपर्टी थोड़ी ना खानी है लड़की ने, बिल्कुल है कि नहीं? तो दोनों तरफ की गलती लगती है इसमें मुझे कि डिमांड नहीं करनी चाहिए। और एक मेन जो हम लड़का देखने जा रहे हैं, हमें लड़का देखना चाहिए वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ज़मीन वगैरह तो भाई बड़े बूढ़ों पे ही थी, आज तो सब जाने आपकी साइड भी, नोएडा साइड भी, हमारे साइड भी भाई। एक आखिरी सवाल नितिन भाई, यस, हम सब ये बोलते हैं कि भाई इंसान को जो है अच्छे काम करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वो आपके नज़रिए में सबसे बड़ी सेवा क्या है? माँ बाप की सेवा। मेरी नज़र में सबसे बड़ी सेवा ये है कि अगर आपके माँ बाप आपके कारण परेशान है तो चाहे आप कितना ही भूखे को रोटी खिला लो, कुत्तों को दूध पिला लो, या फिर गौ माता को रोटी खिला लो, वो सब वेस्ट है। मैंने ऐसे भी लोग आज के टाइम देखे हैं कि माँ में गलती से पैर लग जाएगा तो उसे सॉरी भी नहीं बोलेंगे, और बाहर जाके कोई भाई जिसे वो बोल रहे हैं उसके पैर लेके बोलेंगे भाई राम राम। तो ये चीज़ गलत है। माँ बाप को खुश रखो भाई, सबसे बड़ी सेवा वही है जीवन में कि आपके कारण आपके माँ बाप परेशान ना हो। मैंने देखा है कि लोगों के ना हमें कलेश होते हैं, बाहर दुखी है और बाहर सत्संग में जा रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। अरे सबसे बड़े भगवान तो घर में ही है भाई। वो अगर वो परेशान है तो किस बात का तीरथ, किस बात का जागरण, किस बात का भंडारा, सब बेकार है। सबसे बड़ी सेवा माँ बाप को सेवा है। देन उसके बाद जो है किसी भूखे को खाना खिलाना, फिर उसके मतलब जितने भी बाद उसके शुरू होते हैं फिर है आगे की कोई सेवा। तो नितिन भाई अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत काफ़ी अच्छा लगा। कि जो भी हमारी ऑडियंस हैं जो थोड़ी सी मतलब चाहती है कि फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? भाई आजकल देखो हाथ पैर तो सभी मेरे भाई मार रहे हैं कि हमें अच्छे फॉलोवर्स मिल जाएं, अच्छे ब्रांड्स मिल जाएं। ये उन भाइयों की बात कर रहा हूँ जो मेरे भाई प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और अपनी जेब से पैसे लगा कर रहे हैं। तो उन भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई 1-2 कंपटीशन खेल के तो बोले थोड़ा भी खाना खाया ना, तो मेरे भाई 1-2 कंपटीशन खेल के या 1-2 साल खेल के आपका नाम नहीं बनेगा, आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे।
ब्रांड अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करता है जहाँ उसको आप, अगर वो आपको 2 दे रहा है तो वहाँ से वो 4 ले रहा है। ये चीज़ आप समझ ना, कम से कम जैसे कि आपको हर स्पोर्ट में 5-10 साल लगते हैं, तो हर चीज़ मतलब इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में, फिटनेस लाइन में भी आपको इसे 8 से 10 साल देने होंगे ताकि आपको लोग ट्रस्ट कर पाए, लोग आपके फेस को देख पाए। आज भी मुझे याद है कि जब मैंने पहला अपना वो करा था, कोई ब्रांड करा था, तो वो फ्री था, तो बहुत बड़ी बात थी वो भी कि इसको सामान फ्री में मिल रहा है। और आज ऐसा है कि अगर हम कोई ब्रांड से कर भी रहे हैं तो उससे 2 पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं। तो मेहनत करोगे, और हमने भी कहीं ना कहीं भाई मेहनत करी थी। तो भाइयों को ये बोलूँगा कि ये वाला काम मत सोचो कि मैं 2 कंपटीशन जीत गया और मैं गुरुजी बन जाऊँ। नहीं भाई, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपकी बॉडी पे सूट कर रही है वही किसी दूसरे के पे करेगी। तो मेरा मेन ये है कि पहले अपना इसमें जीवन दो, देन उसके बाद इसमें से रिटर्न लेने की सोचो। जल्दबाजी में करोगे तो ना तो रिटर्न ले पाओगे, और जो आपने इन्वेस्ट करा है उसे तो भूल ही जाओगे, और जो बॉडी आपकी परेशान होगी वो अलग भूल जाओगे। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो आपका ये भाई चलो जी, राम राम सभी को भाई। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।